सो गाइस आज की वीडियो में लोग बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जब हम लोग ऑनलाइन पे काम करते हैं बहुत ज़्यादा जो नेट डाटा खाते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा जो नेट डाटा खर्च होता है उसको हम लोग कैसे कंज्यूम यानी कि सेव कर सकते हैं, यानी कि बचत कर सकते हैं, उसी के बारे में आज की वीडियो को बताऊंगा। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ एज एग्जाम्पल, आज भी ऐसे बहुत सारे लोगों के अंदर वाईफाई नहीं है, ब्रॉडबैंड नहीं है। वो क्या करते हैं, आपके मोबाइल के अंदर जो नेट डाटा है हो सकता है 1 GB 2 GB के अंदर, उसमें से लेके वो लैपटॉप या कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं और तुरंत ही 1 या 2 घंटे के अंदर वो क्या करता है, सारे डाटा खत्म हो जाता है। बट फ्रेंड्स आज की जब आप लोगों के सामने 2-4 जो टिप्स बताऊंगा जो कि आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा और मैं गारंटी देकर बता सकता हूँ 100% आपके यहाँ पे आपकी जो पहले से ज़्यादा नेट डाटा बचत हो जाएगा और 100% या 50% आपके यहाँ पे जो नेट डाटा है सेव या कंज्यूम हो जाएगा। तो 2-4 सेटिंग्स क्या है आप लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप एक करके दिखाऊंगा और आप लोगों को समझाऊंगा। उससे पहले दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बेल को प्रेस कर देना और ऑल सेलेक्ट कर लेना ऐसे हेल्पफुल वीडियो आगे पाने के लिए। सो गाइस मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर का तो जो चार्जर वाला ऑप्शन देख रहे हो, नेटवर्क वाला ऑप्शन जो देख रहे हो, बस उसके अंदर एक जो फ्लैग वाला ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मोटा मोटी बात है कि आपके यहाँ पे एक्शन सेंटर पर जाना होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे सर्च करके भी जा सकते हो और आप यहाँ पे ओपन एक्शन सेंटर पर क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं आप लोग को वो भी दिखाता हूँ। आपके यहाँ पे क्या करना है, चेंज एक्शन सेटिंग पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करके देखोगे आपके सामने यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आपके मेरे सामने यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जो विंडोज अपडेट, इंटरनेट सिक्योरिटी सेटिंग्स, नेटवर्क फॉल आपके पे बाई डिफॉल्ट टिक ही रहेगा, तो आपको इसको अनटिक कर देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये तीनों को अनटिक कर देना होगा और करने के बाद चेक फॉर अपडेट देख लो आपके क्या करना है, आपको इसको फिर से अनटिक कर देना होगा और करने के बाद ओके पर क्लिक करके आप इसको कर देना। और वो करने के बाद क्या करना होगा, आपको दूसरी जो सेटिंग्स करना पड़ेगा और यहाँ पे जो देख रहे हो विंडोज अपडेट बोल के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। करने के बाद क्या करना होगा, आपको यहाँ पे चेंज सेटिंग्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करके देखोगे आपके सामने क्या होगा कि इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिक रिकमेंड आपके हो सकता है ऐसा ऑप्शन आएगा, लेकिन दोस्तों आपका क्या नेवर चेक फॉर अपडेट रिकमेंड बस आपको पे क्लिक करना होगा। करने के बाद दोनों जो अपने टिक रहेगा आपके यहाँ पे अनटिक कर देना होगा। करने के बाद आपके यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना होगा। मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, बस आप एक कर लेना। एक करने से क्या होगा, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर चाहे विंडोज 7 हो 10 वगैरह जो भी है, क्या होगा वो जो बाई डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड पे जो अपडेट करते हैं वो इसकी तरफ से वो बंद हो जाएगा। और एक बात दोस्तों, मैं जो भी दिखा रहा हूँ ये जो काम है आपके लैपटॉप के अंदर चाहे जो भी ओएस है, चाहे विंडोज 7 है 8 है 10 है वगैरह जो भी है सब में काम करेगा, ठीक है। ऐसा पहला स्टेप एक करके देखना, आपकी जो लैपटॉप की जो नेट डाटा है बहुत ही कम हो जाएगा खर्च करने की टाइम। तो दूसरी जो स्टेप्स है, आपके माई कंप्यूटर आएगा, बस आपको राइट क्लिक करना होगा। करने के बाद आपके पे मैनेज पर क्लिक करना होगा और मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। आपके यहाँ पे नया एक विंडो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे शो हो रहा है आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, सर्विसेज एंड एप्लीकेशन बोल के बस आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपके यहाँ पे सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। और तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करके भी आ सकते हो, बस आपके यहाँ पे सर्विसेज पर डबल पर क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद मैं जो बताऊँगा वीडियो को ध्यान से देखना। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को मत स्किप करना क्योंकि दोस्तों आप जो है मेन बहुत ही हेल्पफुल आप लोग को बताने जा रहा हूँ। अगर कुछ गड़बड़ कर सकते हो तो आपके यहाँ पे हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, मत स्किप करना। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला जो काम करना है आपके यहाँ पे ढूंढना होगा विंडोज अपडेट बोल के। जैसे कि देख रहे हो विंडोज बोल के मैं आप लोग को दिखाता हूँ, थोड़ा ढूंढ के दिखाता हूँ। जैसे कि देख रहे हो विंडोज अपडेट बोल के बस आपके यहाँ पे डबल टिक करना होगा, डबल क्लिक करना होगा और करने के बाद आपके यहाँ पे इसको डिसेबल करना होगा। आपके यहाँ पे हो सकता है मैनुअल ऑटोमेटिक रहेगा, बस आपके यहाँ पे डिसेबल पर क्लिक करना होगा। आपके यहाँ पे करने के बाद डिसेबल पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट पर क्लिक करना होगा और करने के बाद आपके पे अप्लाई पर क्लिक करने का, करने के बाद ओके पर क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पे कर चुका हूँ लेकिन आप लोग को जो दिखा रहा हूँ ध्यान से देखना, ठीक है। तो करने के बाद आपके पे दूसरा पे सर्च करना होगा, वो है कि गूगल अपडेट सेटिंग्स बोल के। जैसे कि मैं आप लोग को दिखाया तो गूगल अपडेट सेटिंग्स बोल के, जैसे कि देख रहे हो गूगल अपडेट सेटिंग्स बोल के बस आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके यहाँ पे फिर से आ जाना होगा और आने के बाद क्या करना होगा, आपको यहाँ पे मैनुअल ऑटोमेटिक, जैसे मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिक है, आपको यहाँ पे डिसेबल करके आपके यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक करके अप्लाई करके ओके कर देना होगा, बस और कुछ नहीं है। ये दोनों सेटिंग्स करके देखना। इससे क्या होगा, आपके लैपटॉप के अंदर जो गूगल आप यूज करते हो या कोई मल्टीमीडिया पे काम कर रहे हो या वगैरह जो भी काम कर रहे हो, क्या करें गूगल पे कोई अपडेट आता है तो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड पे वो अपडेट करते हैं और करने का बहुत ज़्यादा नेट डाटा आपकी कंज्यूम यानी कि नेट डाटा खा जाता है। मोटा मोटा बात एक ही है। और तीसरा जो आपके यहाँ पे और भी एक सर्च करना होगा वो है कि राउटिंग, और मैं आप लोग को थोड़ा दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे जो राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस बोल के बस आपके पास डाउनलोड के क्लिक करना होगा। करने के बाद आपके यहाँ पे फिर से सेम तरीके से आपके यहाँ पे डिसेबल करना होगा, स्टार्ट पर क्लिक करना होगा, अप्लाई पर क्लिक करके ओके करना होगा, ठीक है। ये करके देखना आपके लैपटॉप के अंदर जो नेट डाटा तो बैकग्राउंड पे जो खाता है वो भी कम हो जाएगा और आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा पहले से।
और चौथा जो आपके यहाँ पे ढूंढना होगा वो है कि इंटरनेट कनेक्शन बोल के, बस आप लोग को दिखा दूँ आप लोग को इंटरनेट कनेक्शन बोल के, बस आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा। करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे क्या करना होगा, मैनुअल ऑटोमेटिक रहेगा, फिर से आपके यहाँ पे डिसेबल रखने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अप्लाई करके ओके करना होगा। बस आपके यहाँ पे जो सारा जो प्रोसेस है लगभग 90% आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और करने के बाद आपके यहाँ पे बाहर आ जाना होगा और आपकी जो लैपटॉप की जो इंटरनेट यूजेज वगैरह जो भी है कंट्रोल हो जाएगा और बहुत ही कम डाटा कंज्यूम करेगा। और एक छोटा सा प्रोसेस बाकी है, आप लोग को दिखाता हूँ। वो है कि आपके यहाँ पे क्या करना होगा, आपके यहाँ पे लैपटॉप के अंदर जो K7 टोटल सिक्योरिटी के अंदर जाना होगा। और जाने के बाद मैं आप लोग को जो दिखा रहा हूँ वीडियो को ध्यान से देखना। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को मत स्किप करना, ठीक है। और आने के बाद आपके यहाँ पे क्या करना होगा, सेटिंग्स पर आने के बाद आपके यहाँ पे लैपटॉप के अंदर मेरे यहाँ पे मैं K7 टोटल से यूज करता हूँ, आपके अंदर जो भी है देख लेना। और आने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट पर आने के बाद आपके यहाँ पे ऑटो अपडेट को इसको ऑफ करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो बता रहा हूँ एक ऑप्शनल है, क्योंकि दोस्तों मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऑफ करना, क्योंकि अगर आपके में नेट डाटा आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको ऑटो अपडेट को ऑफ कर देना। और नहीं तो अगर आप ऑनलाइन पे काम करते हो, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि ऑटो अपडेट को ऑन करके रहना, क्योंकि दोस्तों ऑटो अपडेट करेगा तो क्या होगा, क्या कंप्यूटर को और भी सिक्योर एंड सेव रखेगा, चाहे जो भी टोटल सिक्योरिटी हो, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आप किसी प्रकार मालूम हो चुका है। 2-4 टिप्स जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कैसे हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर हम लोग जो नेट डाटा को कैसे सेव या बचत कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्तों को शेयर करके पहुंचा देना। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हो ऐसे हेल्पफुल टेक्निकल रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल करते हैं, वो वीडियो देखना चाहते हैं इन फ्यूचर आगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल को प्रेस कर देना ऐसे हेल्पफुल वीडियो आगे सबसे पाने के लिए। तो मिलते हैं दूसरे ऐसे हेल्पफुल टेक्निकल रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहना। टाटा बाय बाय।